Subscribe to Omnia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब कोई भी कपल आईवीएफ का प्रोसेस कराता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उसका एक बहुत ही अहम या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और एक लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद ही 14 डेज़ बाद पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो पेशेंट को हमेशा बहुत एंग्शियस या बहुत एंग्जाइटी लेवल रहता है कि उसको लगता है कि एग्ज़ाम हो गया, अब उसका रिज़ल्ट क्या होगा। 14 डेज़ उसको वेट करना होता है उस चीज़ के लिए, और उस बीच में अगर ब्लीडिंग हो जाए या स्पॉटिंग हो जाए तो पेशेंट बहुत एंग्शियस हो जाता है। उसको लगता है नहीं, अब कुछ नहीं होगा, मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई। नहीं, ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता, और ऐसा ज़रा सी स्पॉटिंग या थोड़ी बहुत स्पॉटिंग से ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी निकल जाएगी। स्पॉटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद अगर आपको स्पॉटिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा। वो बताएँगे कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान आपके सर्विक्स में थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ है या उसको डायलेट किया गया है, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये कारण नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। दूसरी स्पॉटिंग होती है जब 7 टू 10 डेज़ आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको ज़रा थोड़ी बहुत स्पॉटिंग है या 2-3 दिन स्पॉटिंग रहती है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीड भी हो सकता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो वहाँ इम्प्लांट होता है, उसकी कैपिलरीज़ में वो एडहियर होने लगता है और चिपकने लगता है। उस कारण से भी कई पेशेंट्स को स्पॉटिंग हो सकती है। अगर स्पॉटिंग के साथ एब्डोमिनल पेन होता है या स्पॉटिंग 6 से 7 दिन तक चलती है या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरा कारण होता है स्पॉटिंग का कि कई बार आप जो पैसे यूज़ कर रहे होते हैं या आपको जो प्रोजेस्टेरोन दिया होता है वजाइनली इंसर्ट करने के लिए, वो आपके सर्विक्स को सेंसिटिव कर देती है, जिसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो आपको ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्पॉटिंग हो गई, हम प्रेग्नेंट नहीं हो गए, ऐसा नहीं होता। स्पॉटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्पॉटिंग अगर ज़्यादा है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है और एब्डोमिनल पेन है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। वो आपको बता पाएँगे, आपको गाइड कर पाएँगे कि आपको क्या करना है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये जो 14 डेज़ होते हैं उसमें आपको रेस्ट करना होता है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होता है। क्योंकि ये एक लास्ट स्टेप हो चुका है प्रेगनेंसी के लिए। इसके बाद 14 डेज़ बाद ही आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो अपना एंग्ज़ायटी लेवल जो कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख के। सब पेशेंट सोचते हैं कि हम किस तरह सोएँ, किस तरह लेटें या क्या खाएँगे, क्या नहीं आएँगे। ये सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी पोज़ीशन में लेट सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन का रेस्ट के बाद आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एन्क्लेव। थैंक यू सो मच।